आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? लेट ये एक एटम मान लो, ये मान लो हमारे पास फर्स्ट शेल आ गया, ये मान लो हमारे पास आ गया सेकंड शेल, ये हमारे पास आ गया मान लो थर्ड शेल है, ठीक है नहीं। अब इलेक्ट्रॉन, मान लो इधर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर, देखो बाकी और भी इलेक्ट्रॉन्स है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर, ठीक है नहीं। लेट हम बात कर रहे हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है, ठीक है नहीं, तो कितनी एनर्जी लगाएं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से बाहर आ जाए, ठीक है नहीं। याद रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं, खास करके मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो लूजली बॉन्डेड कौन सा होगा? ये लास्ट वाला, ठीक है ना। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्लियर। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन जो सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसे रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी दें, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो अब यहाँ पे लूजली हेल्ड का क्या मतलब हो गया? लूजली हेल्ड का मीन्स हो गया तो जब देखा जाए तो लेट करो ये जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो फर्स्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये तो स्ट्रांगली हेल्ड होगा। अगर आप सेकंड की बात करोगे यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक हो जाएगी, ये लास्ट में अट्रैक्शन सबसे वीक होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके जो इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये क्या कर रहे होते हैं? ये स्क्रीन कर रहे होते हैं। तो लो जो देखा जाए तो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही होगा। ओके, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी फिलहाल हम इसका सिंबल आई भी डाल सकते हैं, और इसे याद रखना इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही चीज होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोल दो या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, ठीक है नहीं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी। कितनी एनर्जी लगाएं कि इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से बाहर आ जाए, इसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन थेरेपी। अब ये भी देखा जाए तो ये भी काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसके फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है नहीं, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जिस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट ये डिपेंड करेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन पे, ऑब्वियस ये इंटरेक्शन कितनी हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़े सीरियल वाइज लगाऊं तो याद रखना इसका फर्स्ट फैक्टर जो होगा ना वो होगा स्क्रीनिंग। हमेशा चाहे आप रेडियस की बात करो चाहे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो, सबसे पहले आप स्क्रीनिंग की ही बात करोगे, ठीक है। स्क्रीनिंग देखा जाए तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे? ये करेंगे स्क्रीन, ठीक है ना, ये स्क्रीनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसी स्क्रीनिंग के कारण ये अट्रैक्शन वीक हो जाती है। तो फर्स्ट फैक्टर इज स्क्रीनिंग। अगर आप सेकंड फैक्टर की बात करोगे तो ये आता है हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ठीक है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड देखा जाए तो ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ध्यान से हमेशा फर्स्ट फैक्टर आपने यही देखना है, फिर ये सेकंड देखोगे, फिर ये थर्ड देखोगे, ठीक है। आयनाइजेशन थेरेपी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, लेट करो कि ये हो आप, ठीक है, आपके हाथ में ना एक पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कोई और बच्चा है, ठीक है, तो ये आपसे पेन छीन रहा है कि मेरे को पेन पकड़ा, ठीक है। तो कितनी एनर्जी ये बच्चा लगाए कि ये पेन आप छोड़ दो? ये डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड तो चलो इसकी एनर्जी पे तो करेगा करेगा, डिपेंड करेगा आपने इस पेन को कितनी पावर से पकड़ रखा है। जितनी ज्यादा पावर से आप पकड़ोगे उतनी एनर्जी से लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। लेट करो जैसे मान लो इस जो ये पेन आपने पकड़ रखा है, आपने इसे पकड़ रखा है 10 जूल एनर्जी से, ठीक है ना। और कितनी एनर्जी ये लगाएगा? इसे कम से कम तो 10 तो लगानी पड़ेगी। तो 10 जूल अगर ये एनर्जी लगा रहा है, ठीक है ना, उसी एनर्जी को ये लगाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन जाके बाहर आने की कोशिश करेगा। यानी कितनी एनर्जी सप्लाई करे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ठीक है नहीं, कितनी एनर्जी सप्लाई करे कि ये पेन ये छीन ले, तो इसे हम बोल देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? ओके। अगर इसको हम डाउन द ग्रुप कंपेयर करें, लेट करो हम कंपेयर कर रहे हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और अबिस्मत को, ठीक है, एंटीमनी एंड अबिस्मत, अगर हम इनकी आयनाइजेशन थेरेपी को कंपेयर करें, ठीक है,
तो इनमें अगर आप देखोगे ना, तो नाइट्रोजन में देखोगे तो नाइट्रोजन में 2 शेल्स होते हैं, अगर देखा है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, इसमें 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। यानी यहाँ पे एक शेल इधर रहा और एक शेल ये रहा। फॉस्फोरस में देखोगे तो इसमें कितने शेल्स होते हैं, इसमें एक शेल, ये सेकेंड और ये थर्ड शेल आ गया। अगर आप आर्सेनिक की बात करोगे तो इसमें कितने शेल्स होते हैं, इसमें ये आ गया फर्स्ट शेल, ये आ गया सेकंड शेल, ये आ गया थर्ड शेल और ये आ गया फोर्थ शेल, ठीक है ना। सिमिलरली इन केस ऑफ एंटीमनी और बिस्मथ यहाँ पे 5 शेल्स आ जाएंगे, यहाँ पे 6 शेल्स आ जाएंगे। ओके, तो लेट इलेक्ट्रॉन इधर है और इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है। इस पोजीशन देखा है तो इलेक्ट्रॉन इधर है, इस पोजीशन पे इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीनिंग की बात करोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, इसकी बात करोगे तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन है जो इन बिटवीन आ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग देखा जाए तो यहाँ पे स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा है। ओके, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूं तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करोगे तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इसे बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। किसी चीज को आपने कितनी स्ट्रांगली पकड़ रखे है, किसी ने अगर उससे आपको छीन ले तो आप उसको उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पे जो हम एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो थोड़ी लो एनर्जी लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन ऑब्वियस ये डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी को बात करोगे ना तो यहाँ पे आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर देखी जाए तो ये काफी ज्यादा हाई होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। इसीलिए अगर बात की जाए डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करेंगे, लेट करो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। मैं चलो आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात कर रहा हूं तो ये क्या करेगी, ये डिक्रीज करती है। रीजन, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करेंगे शेल इंक्रीज होगा, शेल इंक्रीज करने से स्क्रीनिंग इंक्रीज होगी, स्क्रीनिंग इंक्रीज होने से ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट कार्बन को हम कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन से, ठीक है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन को कंपेयर किया जाए, लेट इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये होती है 2s2 2p2। तो यहाँ पे देखा है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये होगी 2s2 एंड 2p3। मैं कंपेयर कर रहा हूं 14th ग्रुप कार्बन को किसके साथ, मैं कंपेयर कर रहा हूं 15th ग्रुप नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। अब इन दोनों में से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, देखो फर्स्ट फैक्टर मैंने बोला स्क्रीनिंग। सबसे पहले आपने कभी भी एटॉमिक रेडियस की बात करनी है या आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करनी है तो सबसे पहले सब, चाहे आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हो, ठीक है नहीं, सबसे जो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास होगा वो याद रखना वो हमेशा ही स्क्रीनिंग होगी। अगर स्क्रीनिंग इंक्रीज हो जाए तो बच्चा ये जो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट होता है ये काफी कम हो जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट आप उस कंडीशन में टोटली इग्नोर ही कर देना उससे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे लेट हम कंपेयर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, ये मैंने सारे आपको फैक्टर्स लिख के दिए। सबसे पहले अपने स्क्रीनिंग की बात करनी है, फिर स्टेबल कॉन्फिगरेशन देखनी है, फिर ये न्यूक्लियर चार्ज की बात करोगे, ठीक है। लेट कार्बन एंड नाइट्रोजन, अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो स्क्रीनिंग दोनों में सेम ही है, एक जैसी है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट शेल, यहाँ पे सेकंड शेल, यहाँ पे भी फर्स्ट शेल, यहाँ पे सेकंड शेल आ गया, इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है, इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाल रहे हैं वो कौन से, वो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ओके, यानी कि इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे स्क्रीनिंग सेम है, अगर स्क्रीनिंग सेम हुई तो सेकेंड फैक्टर आपका जो बनेगा वो बनेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का। अब सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे है P2
यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है P3। तो P3 मींस ये आ गया हमारे सामने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है, ये होता है स्टेबल। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो वो आप इजीली बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। एक मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। देखो, ये रहे आप, ठीक है, ये रही आपकी आंखें। आपकी आंखें आपके लिए बहुत स्टेबल होती हैं, ठीक है, ऑब्वियस आपको स्टेबिलिटी देती हैं, ठीक है। कोई चीज को देखना हो तो आपके लिए आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उलट ये है नाखून, ठीक है ना, ये आपके नेल लगा लो, ठीक है ना। कोई बंदा आपके आप बोल ले कि भाई अपने नेल मेरे को दे दे, तो अब चलो एक आध नेल पकड़ा दोगे, ले पकड़िए, दूसरा ही पकड़ ले, तीसरा ही पकड़ ले, ये आपको लूज करना बड़ा इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी का कोई रीजन ही नहीं है, इजिली किसी को पकड़ा दोगे, ठीक है। लेकिन किसी ने अगर आपको बोला ये अपनी आंखें मेरे को दे दे, तो आप अपनी आंखें कभी भी लूज करना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो आपके लिए एक स्टेबल फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। P3 एक हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है ना। तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ये बहुत टफ होता है, ठीक है नहीं। अब ये नहीं कि आंखें बाहर जाएंगी नहीं, ठीक है नहीं, तो निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगाएगा, ठीक है नहीं, कोई दूसरा बंदा। क्लियर। तो फिलहाल ये आंखें आपको स्टेबिलिटी देती हैं। तो आंखों का लूज होना ऑब्वियस, या कि कोई बंदा बोले अपना ब्रेन मेरे को दे दे, पूरा ब्रेन ही निकाल के दे दे, तो ऑब्वियस वो भी नहीं कोई देगा। कोई बंदा बोले हार्ट मेरे को दे दे निकाल के, तो वो भी नहीं देगा। तो जो चीज स्टेबल होती है तो उससे आप कभी भी लूज नहीं करना चाहोगे। किडनी निकाल के दे देनी या नहीं दोगे, तो आप बोलोगे नहीं ये मेरे को स्टेबिलिटी देती है। कोई बोलेगा नाखून दे दे के ले पकड़ ले, कुछ कुछ चक्कर ही नहीं है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, जैसे ये जो P3 होता है, ये क्या है, ये नाइट्रोजन के लिए एक स्टेबल फैक्टर होता है, ठीक है नहीं। यहाँ पे ये है इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे देखा है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन P6 होता है या P3 होता है, S2 होता है, इन या D5, D10 हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत टफ होता है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे कार्बन है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ना, वो कार्बन से बहुत ज्यादा होगी। ओके, क्यों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कारण। अगर हम पूरे 15 ग्रुप को 14 ग्रुप से कंपेयर करें, लेट करो मैं कंपेयर कर रहा हूं 15 ग्रुप को 14 ग्रुप से, तो 15 ग्रुप को 14 ग्रुप से जब आप कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखोगे कि जो 15 ग्रुप होता है इसमें सभी में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। क्लियर। तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही ये अपने इलेक्ट्रॉन कभी लूज नहीं कर पाएगा इजिली। ओके।